अमरीका ने कलदम PLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कलदम PLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ़ किया। 2025 में इसी दहशतगर्द तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की और इस दौरान 300 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कलदम PLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का फैसला दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़म का इजहार है। अमरीका की जानिब से दहशतगर्द करार दी गई फितनाल हिंदुस्तान की इन तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ ममालिक से होकर पाकिस्तान पहुँचती है। अनकरीब उन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अमरीकी फैसले पर रद्द अमल, कहा हमारी रियासत में नया हौसला पैदा हुआ है। इंडिया पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद हो गई। पाकिस्तानी हुक्काम ट्रंप इंतजामिया को अपनी बात समझाने में कामयाब हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोनों अमरीकी दौरों के फल नजर आ रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक दिन में दो बार बात होती रही। 30 से 35 बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बता चुके हैं कि इंडिया के जहाज़ गिरे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी अमरीका की जानिब से कलदम PLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मक़दम किया। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया कि फ़ैसला हतमी और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मक़दम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सालिसी अदालत का फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंज़र में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। गाज़ा में जारी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम दुनिया को दिखाने वाले रिपोर्टर अनस अल शरीफ और उनके साथी इस्राइली बम हमले में कत्ल कर दिए गए। अल जज़ीरा के अनस अल शरीफ, मोहम्मद क़रीक़ा और 3 कैमरामैन उस वक्त शहीद हुए जब इसराइल ने उनके खैमे पर बम बरसाए। अनस ने मरने से पहले दुनिया के नाम अपनी वसीयत में लिखा, गज़ा को मत भूलना, मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और सारा फ़लस्तीन दुनिया की अमानत है, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। अनस अल शरीफ ने लिखा कि अगर आप ये पैगाम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसराइल ने उनकी आवाज़ खामोश कर दी है। उन्होंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। अनस अल शरीफ ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी असल कवरेज से कासिर है, गज़ा में इंसानी नस्ल कुशी और भूख से मरते फ़लस्तीनियों की हकीकी सूरत हाल कवर कर रहे थे। अनस अल शरीफ के साथ शहीद कैमरामैन में मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमीन अलीवा शामिल हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके चलाता है तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखें, अब चुप रहें, अब उनको बात करने दें, किसी को कोर्ट नहीं कर रहे। मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे, किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, डंपर नहीं जलने चाहिए। तो आप कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। और कल इस हुकूमत के सीनियर वजीर उन डंपर्स जो जले हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। मादर साहब, मुझे फर्क नजर नहीं आता कि अगर वो कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है और आप शबीर साहब, डंपर चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात चलाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का असम्बली में ऐलान। अपोजिशन मेंबरान की जानिब से डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवाल जवाब। MQM के तोहा अहमद खान ने जतलाया कि डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात भी कर लिए।
उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपर से मारे गए अफराद के अहल खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। इस पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जिन लोगों ने 7 डंपर जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। बाद में सिंध के वजीर दाखिला ज़िया अंजार ने ऐवान को बताया, डंपर की टक्कर से जाबाज़ अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। टैंकर और डंपर वालों को कह दिया है कि बगैर कैमरे के गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से उनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। कराची में राशिद मिनाज रोड पर डंपर से बहन भाई को कुचलकर हलाक करने वाले ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर था। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल से गिरने वाले बहन भाई पीछे से आते तेज़ रफ्तार डंपर की वजह से जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगाने के वाक़यात में मुलविस 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बना दी गई। डंपर जलाने की 2 मुकदमात दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हादसे में बहन भाई की हलाकत पर अफसोस है। जिम्मेदार ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपने डंपर्स में कैमरा लगाएंगे और यकीन दहानी कराएं कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता हों। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 रोज़ बाद उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 5 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उन्जा में शेशपर ग्लेशियर से पानी का बहाव कम हो गया। शाहराह कराकुरम आज भी बंद। छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ शेशपर नाले में सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनें मुतासिर और दरख्त बह गए थे और शाहराह कराकुरम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। आपने देखा कि इस पुल को हमने खूबसूरत लाइनिंग की, उसकी कारपेटिंग हुई है। उसके साथ हमने इसको पाकिस्तानी झंडों से जो है ना रंग दिया है और उसके साथ हमने अजरक का जो डिजाइन दिया है वो भी मजीद खूबसूरत उसको कर रहा है। और सक्खर न्यू पिंड फ्लाईओवर की मरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद उसे मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया। मेयर सक्खर ने पुल का इफ्तिताह किया। 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा। दीगर 12 मुल्जिमान बरी। फैसलाबाद में कमसिन बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। CCD ने बयान में कहा है कि CCD टीम मुल्जिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। मुल्जिम के साथ ही फायरिंग करके उसे हिरासत से छुड़वा कर फरार हुए। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम मारा गया, साथ ही फरार हो गए। मुल्जिम बच्चों और बच्चियों से ज्यादती करता, नाजेबा वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करता था। मुल्जिम के मोबाइल से ज्यादती की मुतादिद वीडियोज़ भी बरामद हुई थी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान, दूसरे में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।